14 साल का अय्यान एक छोटे से गांव में रहता था, जो शांत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। उसकी दुनिया बहुत साधारण थी। सुबह स्कूल, शाम को खेतों में पिता की मदद और रात को तारों के नीचे सपनों की उड़ान। लेकिन अयान बाकी बच्चों से अलग था। उसके दिल में एक गहरा सपना था, संगीतकार बनने का। उसके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं था, न कोई गुरु। बस एक पुराना रेडियो था और एक दिल जिसमें धुनें जन्म लेती थीं। हर रात अयान चुपचाप बाहर निकलता, अपने पुराने नोटबुक और पेंसिल के साथ, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गीत लिखता और घुटनों पर ताल बजाता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते और पिता कहते, संगीत पेट नहीं भरता बेटा। लेकिन अय्यान को विश्वास था कि एक दिन उसकी आवाज दुनिया सुनेगी। एक दिन उसका रेडियो टूट गया। वह टूट सा गया। वही तो उसका एकमात्र सहारा था। कुछ दिन तक वह गुमसुम रहा। फिर एक दिन उसकी छोटी बहन मीरा उसके पास बैठी और बोली, भैया, तुम रेडियो का इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम्हारी आवाज ही तो तुम्हारा संगीत है। उसकी बात ने अयान के भीतर फिर से एक चिंगारी जला दी। फिर अयान हर दिन गाने लगा, पानी भरते वक्त, बकरियों को चराते समय, यहां तक कि बारिश में भी। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, एक भाव था, जिसे गांव के लोग महसूस करने लगे। एक दिन गांव के मेले में एक शहर की संगीत शिक्षिका आई। अयान का गाना सुनकर वो भावुक हो गईं। उन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ ही हफ्तों में वीडियो वायरल हो गया। देश भर से लोग उसकी तारीफ करने लगे। संगीत स्कूलों से बुलावे आने लगे। और एक दिन अयान ट्रेन में बैठकर अपने सपनों की ओर रवाना हो गया। कुछ सालों बाद अयान एक भव्य मंच पर खड़ा था, हाथ में पहला संगीत पुरस्कार, आंखों में आंसू। भीड़ की ओर देखकर उसने कहा, मैं एक ऐसे गांव से आता हूं जहां सपनों को चुप रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन मैंने गाना नहीं छोड़ा। अगर आपके पास एक सपना है तो संसाधनों का इंतजार मत करो, वहीं से शुरू करो। जहां तुम हो, दुनिया तुम्हारी आवाज सुनेगी। तालियों की गूंज में एक गांव के रेडियो पर उसका गाना बज रहा था और एक छोटी सी लड़की मुस्कुराकर कह रही थी, वो मेरे भैया हैं। सीख, सफलता बड़ी शुरुआतों से नहीं बल्कि गहरे विश्वास से जन्म लेती है। छोटे से शुरू करो, डटे रहो और अपने सपनों की आवाज को दुनिया तक पहुंचने दो।